कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इन्वेंशन एक दिन इंटरनेट के कॉर्नर से क्वाइटली अपीयर हो जाए। नो अनाउंसमेंट, नो कंपनी, नो फाउंडर इंटरव्यू, बस एक पीडीएफ फाइल, और उस पीडीएफ ने बैंक्स को चैलेंज किया, गवर्नमेंट्स को अनकंफर्टेबल किया और लोगों को एक ऐसा पैसा दिया जो किसी का नहीं था पर सबका हो सकता था। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ पावर, ट्रस्ट, एनोनिमिटी एंड द ग्रेटेस्ट डिसअपीयरेंस ऑफ द 21st सेंचुरी। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन कैसे क्रिएट हुआ, सातोशी नाकामोटो कौन हो सकता है, क्यों उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, बिटकॉइन पिज्जा डे का असली सच और वो मिस्ट्रीज जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। लाइट्स डिम करो, नॉइज बंद करो, बिकॉज दिस स्टोरी स्लोली एंटर होती है दिमाग में और क्वाइटली सिस्टम को क्वेश्चन करना सिखा देती। बिटकॉइन अचानक नहीं आया, बिटकॉइन आया जब दुनिया का भरोसा टूट चुका था। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बिग बैंक्स फेल हो रहे थे, लोग अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट्स बैंक्स को रेस्क्यू कर रही थी टैक्स पेयर्स के पैसों से। एक कॉमन आदमी के लिए मैसेज क्लियर था, तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं है, जब हम चाहें हम फ्रीज कर सकते हैं। और इसी केओस के बीच इंटरनेट पर एक एनोनिमस मैसेज अपीयर होता है। 31 अक्टूबर 2008 एक क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट, सेंडर का नाम सातोशी नाकामोटो। सब्जेक्ट लाइन सिंपल थी, बिटकॉइन और पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। नो हाइप, नो मार्केटिंग, बस 9 पेजेस। लेकिन उन 9 पेजेस में लिखा था नो बैंक, नो मिडिलमैन, नो परमिशन और नो सेंसरशिप। और सबसे डेंजरस लाइन, ट्रस्ट इज रिप्लेस्ड बाय क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ। इसका मतलब तुम्हें किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद वेरीफाई करेगा। और यहीं से शुरू होता है बिटकॉइन का मिस्ट्री। सिस्टम खुद वेरीफाई। Who is Satoshi Nakamoto? ना कोई फोटो, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई कंफर्म्ड नेशनैलिटी। ईमेल्स में परफेक्ट इंग्लिश, कभी ब्रिटिश स्पेलिंग, कभी अमेरिकन टाइमिंग। वो सिर्फ कोड लिखता था, क्वेश्चंस का जवाब देता था और फिर गायब। एस्टिमेट्स के हिसाब से सातोशी के पास आज भी 1 मिलियन बिटकॉइंस वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स, और उन कॉइन्स में से एक भी कभी मूव नहीं हुआ। सोचो, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी हो और तुम उसे कभी टच भी ना करो, तो सवाल उठता है, अगर तुम्हारे पास दुनिया। Was Satoshi here for the money or for something? थ्योरीज अबाउट सातोशी। थ्योरी 1, एक जीनियस प्रोग्रामर, शायद एक इंट्रोवर्ट कोडर जो सिर्फ सिस्टम बनाना चाहता था और स्पॉटलाइट से नफरत करता था। थ्योरी नंबर 2, ग्रुप ऑफ क्रिप्टोग्राफर्स। हो सकता है सातोशी एक आदमी नहीं, एक ग्रुप, बिकॉज बिटकॉइन का कोड एक सिंगल ह्यूमन से ज्यादा पॉलिश्ड लगता है। थ्योरी नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग मानते हैं ये एनएसए या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रोजेक्ट था, पर अगर ऐसा होता तो कंट्रोल क्यों छोड़ देते। थ्योरी नंबर 4, फिलोसॉफिकल रिबेल। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम तोड़ना चाहता था लेकिन पावर नहीं चाहता था, और शायद ये थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है। बिटकॉइन पिज्जा डे 22 मई 2010, एक प्रोग्रामर लेज़लो हैनियस, उसने फोरम पे पोस्ट किया, आई विल पे 10,000 BTC फॉर 2 पिज्जास। उस वक्त 10,000 BTC मतलब $41। आज 10,000 BTC मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोग मजाक बनाते हैं पर रियलिटी ये है, अगर लेज़लो वो ट्रेड ना करता
बिटकॉइन रियल वर्ल्ड में प्रूफ ही नहीं देता। बिटकॉइन वैल्यू तभी पाता है जब कोई उसे यूज करे। वो पिज्जा बिटकॉइन के लिए फर्स्ट हार्टबीट था। 2011 के बाद सातोशी के मैसेजेस स्लो हो गए। लास्ट मैसेज सिंपल था। 2011 के बाद सोचा है सातोशी I've moved on to other things. बस नो गुड बाय स्पीच, नो लेगेसी क्लेम्स। और शायद ये डिसअपियरेंस ही बिटकॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। बिकॉज अगर सातोशी होता, गवर्नमेंट्स उसे प्रेशर करती, मीडिया उसे हीरो बना देती, सिस्टम एक इंसान के अराउंड घूमता। बट बिटकॉइन किसी के अराउंड नहीं घूमता। बिटकॉइन चिल्लाता नहीं, बिटकॉइन प्रोटेस्ट नहीं करता, बिटकॉइन बस एग्जिस्ट करता है 24/7। नो हॉलीडेज, नो मर्सी। चाहे कोई कंट्री बैन करे, चाहे कोई सपोर्ट करे, बिटकॉइन अपना काम करता रहता है। और शायद यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एसेट नहीं, आइडिया के रूप में देखते हैं। आज भी सातोशी का वॉलेट साइलेंट है। नो मूवमेंट, नो क्लेम। जैसे कोई कह रहा हो सिस्टम तुम्हारा है, मैं सिर्फ सीड प्लांट कर गया। और शायद रियल मिस्ट्री ये नहीं है कि सातोशी कौन था। रियल मिस्ट्री ये है, क्या हम उस सिस्टम को समझ पाए या हम सिर्फ प्राइस देख के जज कर रहे हैं। बिटकॉइन ना गैम्बलिंग है, ना शॉर्टकट है। बिटकॉइन एक टेस्ट है ह्यूमन ट्रस्ट का, पावर का, फ्रीडम का। लाइट ऑफ करो और सोचो, अगर कल सारी अथॉरिटी चली जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम बचेगा जो फिर भी काम करे? फ्रीडम का सोचा है लाइट